ओके, क्लियर, ठीक है, ओके, ओके, ठीक है ना। आज कुछ नेटवर्क इशू होगा तो एक वाईफाई वाला नहीं चल रहा है, दूसरी कंपनी वाला है, तो उसको उसको कनेक्ट किया हम लोग, ठीक है ना। तो कनेक्शन में काफी देर से बंद रहता है तो टाइम लग जाता है, 2 4 5 मिनट, ठीक है ना। हम लोग इस पे आ रहे हैं। तो मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की गई 1779 में, तो एमडी की डिग्री मिली, ठीक ना। और हम लोग बात कर रहे हैं 1780, गर्मियों का दिन था, जगह थी हेडस्टेड, ठीक ना। जगह का नाम था हेडस्टेड, और ये हेडस्टेड बहुत छोटी सी जगह थी, बहुत बड़ी जगह नहीं थी, ठीक ना। और हेडस्टेड में जो लोग भी थे, जो वहां के रहने वाले इनहेबिटेंट्स थे, और सोचिए 3 4 हजार केवल लोग थे, और वो भी वहां पे एक फैक्ट्री थी, तो ज्यादातर ऐसे लोग थे जो इन्हीं फैक्ट्रियों में वर्क करते थे, ठीक ना। तो ज्यादातर ऐसे लोग थे जो इन्हीं फैक्ट्रियों में वर्क करते थे। तो ये बात महसूस की गई भाई और मास्टर, ये महसूस किया गया कि जब वे अपनी बातों को यहाँ के लोगों से कहते थे तो लोग या तो समझ नहीं पाते थे या तो तवज्जो नहीं देते थे, ठीक है ना। तो इनको लगा कि यहाँ रहने लायक नहीं। यस, अभी शुरू हुआ है, ठीक ना। तो उन्होंने कहा कि यहाँ रहने लायक नहीं है, यहाँ पे तो हमारी पढ़ाई ही बेकार हो रही है, ठीक ना, समय भी बेकार हो रहा है और कोई मतलब भी नहीं निकल रहा है, ठीक ना। पेशेंट भी थे तो बहुत ज्यादा पेशेंट भी नहीं रहते थे नए नए में, ठीक ना। तो खाली समय में क्या करते थे, इन एम्प्टी टाइम, ठीक ना, क्योंकि पेशेंट जो है कम रहते थे, तो यहाँ पे एक चीज उन्होंने पढ़ना सीखा, ठीक ना। जो कॉपर की फैक्ट्री थी, इससे एक फायदा ये हुआ कि कॉपर और अदर मेटल के बारे में पढ़ना शुरू किए, ठीक ना। अदर मेटल के बारे में पढ़ना शुरू किए, ठीक ना। अदर मेटल्स को पढ़ते पढ़ते मास्टर हो गए, यानी कि एक्सपर्ट हो गए मेटलर्जी का, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेटलर्जी। सारी बातें हम लोग टीएल ब्रेडफोर्ड की बुक से लिख रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे उन्होंने क्या सीखा, मेटलर्जी। मेटलर्जी यहीं से उनका रुझान केमिस्ट्री की तरफ ज्यादा होने लगा, ठीक ना। तो उन्होंने देखा कि हेडस्टेड में रह रहे हैं, यहाँ पे ज्यादातर उस तरह के लोग भी नहीं है, ज्यादातर इसी कॉपर की फैक्ट्री में काम करते हैं लोग, और इनसे हम कुछ कहते हैं तो ये लोग समझ भी नहीं पाते हैं, और उतने पेशेंट भी नहीं है, खाली समय में हम मेटलर्जी पढ़ रहे हैं। तो ये तो एक तरह से समय की बर्बादी हम कर रहे हैं, और लोग भी उस चीज को समझने एबल नहीं है। अब चलते हैं दूसरी जगह, ठीक ना। तो इन्होंने हेड स्टेट को छोड़ दिया, ठीक ना, हेड स्टेट को छोड़ दिए, ठीक ना। फिर वो जब यही गर्मी का दिन धीरे धीरे जब स्प्रिंग सीजन आया, स्प्रिंग सीजन आया तो मौसम बदल गया था, ईयर भी बदल गया था, ईयर हो गया था 1781, ठीक ना। 1781 में स्प्रिंग का सीजन था, ठीक ना। और इन्होंने कहा कि अब हेड स्टेट से चल रहे हैं एक बड़ी जगह, दैट इज देसऊ, ठीक ना। देसऊ में ये गए, ठीक ना। हेड स्टेट से कहाँ गए, देसऊ, ठीक ना। अब ये बात आई कि देसऊ में कोई है नहीं, ठीक ना। अब डॉक्टर बन गए हैं और देशों में कोई परिचय है नहीं, ऐसी जगह रहना है कि अब केमिस्ट्री में इंटरेस्ट भी आ गया है। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे केमिस्ट्री से नाता भी जुड़ा रहे, केमिस्ट्री से नाता भी जुड़ा रहे, ठीक ना। तो नाता जुड़ा रहे, तो खोजते खोजते इनको एक घर मिला, एक रूम मिला, ठीक ना। वो घर किसका था, हेसलर का, ठीक ना। किसका घर था, हेसलर का, ठीक ना। हेसलर क्या थे, फार्मासिस्ट थे, ठीक ना। और ये इनकी खुद की लैब थी, और ये दवाई बेचने का काम करते थे। हेसलर्स क्या करते थे, दवाई बनाते थे और दवाई बेचते थे, ठीक ना। उनकी कंपनी थी खुद की, ठीक ना। यानी कि हेसलर्स फार्मेसी, हेसलर की क्या थी, हेसलर फार्मेसी थी, ठीक ना। हेसलर की दुकान थी और एक लैब भी थी इनके पास, ठीक ना। तो हेसलर के घर में इन्होंने रूम लिया, देशों में हेसलर के घर में जाकर के रूम लिए, ठीक ना। और हेसलर के घर में जाकर के रूम लिए, और हेसलर की लैब थी, ठीक ना। तो खाली समय में, क्योंकि जाते ही तुरंत तो क्लिनिक खोल नहीं देंगे देशों में, अभी तो पहले अपने रहने का ठिकाना देखे, फिर बाद में, अभी क्लिनिक की बात तो बहुत दूर थी, ठीक ना। तो अभी क्लिनिक नहीं खोले, दिन भर यही लैब में रहने लगे,
उन्होंने कहा कि अरे मेटलर्जी तो हम यहाँ पढ़े ही हम हॉट स्टेट में थे, तो हमको बहुत ज्यादा मेटलर्जी पढ़नी है, अब हम यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आने लगा, ठीक ना, कहाँ पे, यहाँ पे देशों में, ठीक ना। और यही आगे चल करके यही यही जो इंटरेस्ट था या यही जो वर्क था, आगे चल करके होम्योपैथिक फार्मेसी का जन्म दे रहा था, ठीक ना। तो समय ऐसा चल रहा था कि जो केमिस्ट्री का इंटरेस्ट और मेटलर्जी का इंटरेस्ट, ठीक ना, इससे उन्होंने हेसलर की फार्मेसी में, ठीक ना, उनकी लैब में वर्क करना उन्होंने शुरू किया, उनके घर में भी रहते थे और उनकी लैब में काम भी करते थे, ठीक ना। इससे उनको केमिस्ट्री में ज्यादा सीखने को मिला, यहाँ पे लिखेंगे इस बात को, ठीक ना, कि इन देशों, ठीक ना, इन देशों, ठीक ना, ही लाइव्ड, ठीक ना, इन हेसलर्स होम, हेसलर्स के घर में ये रहे, ठीक ना, होम, एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड लर्न केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन्होंने सीखा यहाँ से, केमिस्ट्री, ठीक ना, केमिस्ट्री में और इंटरेस्ट इनका हुआ, ठीक ना, इसका और मास्टर सैमुअल हैनीमैन, ठीक ना। ये तो कहानी का एक हिस्सा है जो हेसलर के घर में हो रहा था, ठीक ना, हेसलर के घर में, ठीक ना, हेसलर की एक स्टेप डाटर, स्टेप डाटर का मतलब होता है सौतेली, ठीक ना, स्टेप का मतलब सौतेली, ठीक ना, यहीं पे हेसलर फार्मेसी था, ये था हेसलर फार्मेसी। ये सारी बातें जो हम लोग लिख रहे हैं ये हम लोग टीएल ब्रेडफोर्ड की, ठीक ना, लाइफ एंड लेटर्स ऑफ एनिमल से लिख रहे हैं, ठीक है। तो टीएल ब्रेडफोर्ड ने यहाँ पे अब दूसरी बात का उन्होंने जिक्र किया है कि हेसलर के घर में हेसलर की स्टेप डॉटर भी रहती थी, ठीक ना, स्टेप डॉटर, अभी तक बैचलर लाइफ चल रही थी, अब बैचलर लाइफ खत्म हो रही है, अब यहाँ से धीरे धीरे अब शादी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो स्टेप डॉटर रहती थी, ठीक ना, उनका नाम था जोहाना हेनरिटा लियोपोल्डाइन कुचलर, ठीक ना, पूरा नाम क्या था, जोहाना, जोहाना लियोपोल्डाइन, ठीक ना, हेनरिटा, नहीं जाना, हमें बेटा है पहले। पहले हेनरिटा है, हेनरिटा, फिर है लियोपोल्डाइन, लियोपोल्डाइन कुचलर, ठीक ना। ये कौन थी, स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर ऑफ, स्टेप डॉटर ऑफ हेसलर, ठीक ना, हेसलर की स्टेप डॉटर थी और कुचलर की डॉटर थी, इनके पिताजी का नाम था कुचलर, ठीक ना। तो कुचलर की डॉटर और हेसलर की स्टेप डॉटर, ठीक ना, ये भी इसी लैब में रहती थी, घर में ये भी तो रहती थी, धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी, ठीक ना, इसी लैब में, ठीक है ना। इस बात को बहुत अच्छे से लिखा गया है टीएल ब्रेडफोर्ड ने, फिर से रुक रहा है, अब तो नहीं रुकना चाहिए, तो दूसरा कनेक्ट हो गया है सिंगल से, यस, अभी यहाँ से बात क्लियर है, ठीक ना, ठीक है, ओके, ठीक ना। तो यहाँ से बिल्कुल जो है, अब टीएल ब्रेडफोर्ड, यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि जो टीएल ब्रेडफोर्ड, टीएल ब्रेडफोर्ड ने, ठीक ना, बहुत एक्सीलेंट, बहुत एक्सीलेंटली उन्होंने डिस्क्राइब किया है, एक्सीलेंटली, ठीक ना, बहुत ही एक्सीलेंटली डिस्क्राइब किया है उन्होंने, ठीक ना, क्या चीज डिस्क्राइब किया है, ठीक ना, यहाँ से धीरे धीरे अबाउट लव लाइफ बिटवीन, ठीक ना, लव लाइफ बिटवीन, बिटवीन आवर मास्टर सैमुअल हैनीमैन, ठीक ना, एंड जोहाना हेनरिटी लियोपोल्डाइन कुचलर, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक ना। तो शॉर्टकट में ये लिख रहे हैं जोहाना हेनरिटा लियोपोल्डाइन कुचलर, ठीक है, बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, किसने, टीएल ब्रेडफोर्ड में, ठीक ना। इन्होंने लिखा कि दोनों लोग लैब में साथ में काम करते थे और धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी, एक दूसरे पे विश्वास हुआ और बात शादी तक पहुंच गई, ठीक ना, बात शादी तक पहुंच गई, ठीक है। और उसके बाद ये हुआ, ठीक ना, कि जो जो हेनरिटी कुचलर थी, ठीक ना, तो इन्होंने ये बहुत ही जैसे समर्पित, समर्पित
ईमानदार, ठीक ना, और बहुत हार्ड वर्किंग थी, बहुत हार्ड वर्किंग थी। शादी से पहले एक लेटर का जिक्र किया है इन्होंने, ठीक ना। आप चाहें तो उस बात को लिख सकते हैं कि शादी से पहले टी.एल. ब्रैडफोर्ड ने लिखा है, ठीक ना, टी.एल. ब्रैडफोर्ड ने ये लिखा है कि शादी से पहले एक लेटर लिखा गया, ठीक ना। वो लेटर किसने लिखा? और मास्टर सैमुअल हनीमैन। किसको लिखा गया? कुचलर, ठीक ना, यानी कि अपने हिंदी में बोलते हैं ससुर, ठीक ना। उनको शादी से पहले उन्होंने लेटर लिखा। उन्होंने ये लिखा कि आई हैव नो मनी, कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक ना। आई हैव नो मनी, कि आप शादी के लिए कह रहे हैं और मेरे पास पैसे भी नहीं है, ठीक ना। लेकिन उन्होंने कहा यस, लेकिन मेरे पास कुछ चीजें हैं। वो क्या है? ईमानदारी, ठीक ना। मेरे पास ईमानदारी है और हार्ड वर्क है, ठीक ना। उन्होंने ये बात लिखी कि आप शादी के लिए कह रहे हैं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास जो है ईमानदारी है और कठिन परिश्रम है, बस इतना ही है मेरे पास, ठीक ना। तो फाइनली फाइनली जो है 17 नवंबर, ठीक ना, 1782 को शादी हो गई, ठीक ना। मैरिड मैरिड विथ विथ हेनरिटी कुचलर, ठीक ना। हम लोग पूरा इतना ही लिख रहे हैं, हेनरिटी कुचलर से इनकी शादी हो गई, ठीक ना। अब बात हो गई, अब शादी यहाँ पे अगली बात, शादी होने के बाद, शादी जस्ट जब हुई 1782 में, जस्ट उसके बाद नौकरी लग गई, ठीक ना। किसकी नौकरी लग गई? और मास्टर सैमुअल हेनमैन, ठीक ना। तो अभी कहाँ की बात चल रही है? कहाँ पे है हम लोग? जगह का नाम बताइए। अभी हम लोग किस जगह पे हैं? हेड स्टेट से प्रैक्टिस शुरू किए थे, फिर वहां से चले गए, कहाँ चले गए? ये सब कहाँ की बात चल रही है? देशों की बात चल रही है, ठीक ना, देशों की। बिल्कुल। अब जब शादी हो गई, यस, शादी होते ही गोमरान में शिफ्ट हो गए, यस, ठीक ना। तो अब आफ्टर मैरिज, शादी होने के बाद कई जगह जगह इन्होंने बदला है, ठीक ना, आफ्टर मैरिज, ठीक ना। कहाँ चले गए? गोमरान, शिफ्टेड शिफ्टेड एट गोमरान, ठीक ना। गोमरान जगह का नाम है, गोमरान चले गए, ठीक ना। तो अभी तक हम लोग यही बात किए, ठीक ना, कि घर से निकले थे मिशन, मिशन फिर गए लेप्जिग, लेप्जिग से गए वीना, ठीक ना, वीना से फिर हेडस्टेड, हेडस्टेड से देसऊ, और देसऊ से अब गोमरान में पहुंचे हम लोग। इतनी जगह तक पहुंच चुके हैं हम लोग, इतनी जगह पहुंच चुके हैं, ठीक ना। अब पहली बात, गोमरान में जो घटना घटी, तो वो ये घटना घटी कि हेडमैन, ठीक ना, अपॉइंटेड अपॉइंटेड एज मेडिकल ऑफिसर, नौकरी लग गई तुरंत जाते ही गुमरान में, ठीक ना। अपॉइंटेड एज मेडिकल ऑफिसर, ठीक ना। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर का उसमें पोस्ट होता था, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, ठीक ना। जगह कौन सी थी? जगह थी गोमरान, ठीक ना। और कौन सी पोस्ट मिली? डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, ठीक ना। अब ये एलोपैथी की बात चल रही है, अभी होम्योपैथी की बात नहीं चल रही, ठीक ना। अगली बार, इन्होंने किसी मेडिकल अफसर के पद पे रहते हुए, ठीक है ना, जब इनके पास पेशेंट जाते थे, यही सबसे पहली बार ये डिससेटिस्फाई हुए थे, ठीक है ना। इन्होंने ये कहा, एक लेटर लिखा इन्होंने, वो लेटर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, लेटर। वो डिससेटिस्फाइड थे, एलोपैथी इलाज से वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता था कि दवाई कैसे काम कर रही है और पेशेंट का बीमारी क्या है, कुछ कनेक्शन ही नहीं समझ में आता था कि दवाई के बीच में और बीमारी के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं समझ में आता था, ठीक ना। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने कंसाइंस को, यानी कि जो मेरी जो आत्मा है, इस लेटर में उन्होंने यही सब यूज किया है, माई कंसाइंस डज नॉट अलाउ, यानी कि मेरा जो कंसाइंस का मतलब ये है कि अंतरात्मा इस बात को अलाउ नहीं करती है कि मैं ऐसी दवाओं से लोगों का इलाज करूं, ठीक ना, जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानता हूं सही से, जिसके बारे में मैं खुद सही से नहीं जानता हूं, और उन सब्सटेंसेस से मैं, उन्होंने लिखा कि माय ब्रदर्स, यानी कि मैं अपने भाइयों का, अपने लोगों का, अपनी जनता का मैं इलाज करूं, ये तो धोखा है, और उनको बीमार कर देंगे इससे, ठीक ना। तो इस बात को लिखेंगे, उन्होंने इस लेटर में लिखा है, ठीक ना, कि आई वाज
ये पूरी बात लिखेंगे, माई कंसाइंस, मेरा जो माई कंसाइंस मेरी अंतरात्मा डज नॉट अलाउड, ठीक ना, इस बात की परमिशन नहीं देती है, ठीक ना, टू प्रैक्टिस, टू प्रैक्टिस ये सब्सटेंस, ठीक ना, अबाउट विच, ठीक ना, अबाउट विच आई नॉट नो। उन्होंने लिखा कि मैं पूरी तरह से इसको जानता हूं, और भी पूरा बड़ा लंबा चौड़ा लेटर था, तो हम लोग उसका मेन पॉइंट लिखे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी अंतरात्मा ही नहीं ये गवाही दे रही है कि मैं इस पैथी से, इस दवाई से लोगों का इलाज करूं। फिर फाइनली उन्होंने छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी कि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और हम नौकरी छोड़ दे रहे हैं, ठीक ना। तो अगला बात ये लिखेंगे कि he left her job, ठीक ना। तो बात अभी गोमरन की चल रही है, ठीक ना, गोमरन की चल रही है, ठीक ना। तो ही यहाँ पे लिखेंगे ही लेफ्ट हर जॉब, उन्होंने अपना नौकरी छोड़ दिया। उन्होंने अब नौकरी ही नहीं, पूरा डॉक्टरी ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे इसे, ठीक ना। यानी कि उन्होंने ही ही डज नॉट, अब से, ठीक ना, अब से जो है उन्होंने यहाँ पे लिखेंगे पूरी बात, तो उन्होंने लेफ्ट कर दिया क्या चीज, एलोपैथिक प्रैक्टिस। उन्होंने कहा कि अब हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, एलोपैथी प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो दवाई में क्या कनेक्शन है, बीमारी में क्या कनेक्शन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नौकरी छोड़ दिए। हाउ गुड ही वाज, उन्होंने कहा कि अब हम नौकरी नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, ठीक है ना, बातों को बहुत ध्यान से समझेंगे। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, ठीक है, अब तो नौकरी भी छोड़ दिए और परिवार भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था, परिवार भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था, ठीक है। अभी तक फर्स्ट चाइल्ड, एक चाइल्ड हो गया था, ठीक ना, परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा था, ठीक ना। तो हेनरिटी कुचलर, ठीक ना, यानी कि उनकी वाइफ ने ये कहा कि अब नौकरी भी छोड़ दिए हैं, नौकरी भी छोड़ दिए हैं, परिवार भी बढ़ रहा है, अब हम लोग खाएंगे पिएंगे क्या, ठीक ना, कुछ तो काम करना होगा। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करो कि अब यहाँ नहीं रहेंगे हम लोग, गोमरन में नहीं रहेंगे। तो इन्होंने कहा तो फिर कहाँ रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि चलो वहां चलते हैं जहां से मैंने पढ़ाई की, ठीक ना, पढ़ाई कहाँ से की है, चलो चलते हैं लेप्जिग, लेप्जिग चलते हैं, ठीक ना, लेप्जिग चलेंगे और लेप्जिग रहेंगे, ठीक ना। तो ये फिर 1784 में 1784 में वापस आ गए, लेप्जिग कई बार आए गए, अभी अभी तो पहली एंट्री, पढ़ने के बाद से निकले थे और फिर वापस आए लेप्जिग, ठीक है ना। ये हर इंसान के साथ होता है, आप भी जहाँ होंगे, भले ही जिस कंडीशन में होंगे, तो लगता है कॉलेज खराब है, रास्ते खराब है, इतना धूल मिट्टी ये सब है, लेकिन रहते रहते लगाव हो जाता है, ठीक ना। आप फील किए होंगे या फील करेंगे कि जब उसी कॉलेज से निकलेंगे पढ़ाई पूरी करके, तो आंखें नम हो जाती हैं निकलते समय, ठीक ना। वही चीज हुआ था कि चलो वहां चलते हैं जहां से हमने पढ़ाई की, ठीक ना। तो 1784 में वापस आ गए लेप्जिग में, लेप्जिग में। अब यहाँ आते ही बहुत भयंकर गरीबी का समय शुरू हुआ, सबसे कठिन समय यही गुजरा, उनकी लाइफ का सबसे कठिन समय यही गुजरा, ठीक ना। क्योंकि धीरे धीरे परिवार बढ़ रहा था, धीरे धीरे परिवार बढ़ रहा था, टोटल जो है धीरे धीरे 11 चाइल्ड हो गए थे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, लेकिन अभी तो शादी हुई थी 2 साल हुआ, तो अभी 2 बच्चे थे, ठीक ना। लेकिन अब ये बात हो गई थी कि डॉक्टरी भी छोड़ दिए थे और परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो खर्चा कहाँ से चले। तो अब इन्होंने कहा, इन्होंने ये कहा कि अब देखो प्रैक्टिस तो हम करेंगे नहीं, एलोपैथी प्रैक्टिस तो हम नहीं करेंगे, हमको आता है ट्रांसलेशन, या करिए लेप्जिग में ही उन्होंने पहली बार ट्रांसलेशन भी किया था, ठीक है ना, जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज का। जब घर से निकले थे उनके पिताजी 20 थैलर्स दिए थे, वो खत्म हो गया था रास्ते में ही, तो सबसे पहली बार लेप्जिग में ही उन्होंने ट्रांसलेशन भी किया था, और फिर वापस आए, फिर से वही ट्रांसलेशन वाला वर्क इनको याद आया कि हाँ हम यहाँ रहते थे, हम ट्रांसलेशन करते थे, अब फिर वही काम करेंगे, ठीक ना। तो इन्होंने क्या कहा, क्या वर्क किया, स्टार्ट किए ट्रांसलेशन, क्योंकि
क्योंकि घर में खर्च पर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए ही, ठीक ना। स्टार्ट किए ट्रांसलेशन ऑफ बुक्स, ठीक ना। अब ये वर्क ऐसा था, इसमें काम बहुत ज्यादा था, लेकिन पैसे मिलते नहीं थे, पैसे मिलते नहीं थे, ठीक ना। इस टाइम को हमेशा याद रखेंगे, यही था वेरी पुअर्टी का टाइम, सबसे मुश्किल टाइम उनके जीवन का यही था, ठीक ना। हार्डेस्ट टाइम, सबसे हार्ड एंड टफ टाइम जो था, टफ टाइम ऑफ हिज लाइफ, वो यही था, ठीक ना। अब यहाँ पे टीएल ब्रेडफोर्ड ने कुछ बातों का जिक्र किया है। उन्होंने ये कहा कि इसके बाद जैसे धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए, अब यहीं ये रहने लगे 1783 84, ठीक ना, ऐसे ही 88 89 90, अब यहीं रहने लगे, ठीक ना। मूवी बनना चाहिए बिल्कुल, ठीक ना। अब यहीं रहने लगे, इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक ना। अब यहीं रहने लगे, अब यहीं ये रहने लगे, तो इससे ये हुआ कि चाइल्ड बढ़ने लगे, बच्चे बढ़ने लगे, परिवार बढ़ने लगा, और पैसा उतना था नहीं, और ये जगह बहुत ठंडी जगह थी, लेप्जिग जो है, ठीक ना, ये बहुत ठंडी जगह थी, और बच्चों को लगती थी ठंडी, बच्चों को लगती थी ठंडी, तो टीएल ब्रेडफोर्ड ने बहुत मार्मिक वर्णन किया है इन्होंने। टीएल ब्रेडफोर्ड कभी बुक मिले, इंग्लिश में है, हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया गया है, तो कभी पढ़िएगा जरूर, ठीक ना। उन्होंने लिखा है कि इनके पास पैसे नहीं थे बच्चों को ढकने के लिए, क्योंकि बच्चों को ठंडी लगती थी, तो बच्चों को ढकने के लिए जो कंबल थे, वो कंबल बच्चों को एक साथ रख करके कि सारे बच्चे एक साथ सो जाओ, वो कंबल ओढ़ा देते थे, ठीक ना। और अपने रात भर बैठ करके ट्रांसलेट करते थे, क्योंकि ट्रांसलेट नहीं करेंगे तो अगले दिन खाने पीने का पैसा कहाँ से आएगा, तो रात भर ट्रांसलेट करते थे, ठीक है ना। अगले दिन पैसा आता था, बच्चों को उसी कंबल में सुला देते थे। फिर ब्रेडफोर्ड ने एक और बात लिखी है कि लिखते लिखते इनको भी ठंडी लगती थी, अपने तो सारे कपड़े तो बच्चों को दे देते थे, ठंडी लगती थी तो लिखते लिखते कमरे में चलने लगते थे। कई बार तो उन्होंने लिखा है कि शरीर को गर्म रखने के लिए एक्सरसाइज करते थे रात में, ये तक बात उन्होंने लिखी है कि ताकि शरीर जो है ठंडा ना पड़ जाए, ठंडी ना लग जाए, रात में उठ करके एक्सरसाइज करते थे, ठीक है ना। दूसरी बात जो टीएल ब्रेडफोर्ड ने लिखी है कि गरीबी इतनी हो गई थी कि खाने तक को रोटी नहीं थी। फिर से रुक गया है, फिर से रुक गया है, पहला इंसिडेंस ये हो गया, दूसरा इंसिडेंस रुक गया है कि चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्लियर, ठीक, ओके। दूसरी बात है, दूसरी घटना, तो इन बातों को आप लिख लिया करिए अपनी लैंग्वेज में, ठीक है ना। हम लोग लिखेंगे तो पूरा हिस्ट्री हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो लोग मेन पॉइंट्स को लिख रहे हैं। दूसरी बात टीएल ब्रेडफोर्ड ने लिखी है, ठीक ना, कि गरीबी इतनी बढ़ गई थी कि ज्यादातर मोस्टली जो है ये लोग आलू खा करके रहते थे, पोटैटो, ठीक ना। पैसे थे नहीं, आलू खा करके पूरा परिवार रहता था, आलू, ठीक ना। आपके यहाँ नेटवर्क इशू होगा, अगर रहता तो सबके यहाँ होता, ठीक ना। तो आलू खाते थे, अब इसी में ये कहा गया, एक बार की बात है कि बस किसी तरह से एक रोटी बची हुई थी, एक रोटी बची हुई थी, ठीक ना। अब इन्होंने टीएल ब्रेडफोर्ड ने लिखा है कि अपने बच्चों को नाप करके तौल करके, ठीक ना, स्केल शब्द का उन्होंने यूज किया है। स्केल का मतलब होता है मीटर, मीटर होता है ना, कैसे नापा जाता है, अपने बच्चों को नाप नाप करके रोटियां दिए थे। ये ऐसा ना हो कि किसी बच्चे को ये लगे कि हाँ उसको ज्यादा दे दिए और हमको कम दे दिए, इतना गरीबी, ठीक है ना, कि स्केल से नाप नाप करके अपने बच्चों को रोटियां खिलाएं, ठीक है ना। तीसरी घटना, तीसरी घटना, ये सबसे गरीबी का समय था। तीसरी घटना लिखा गया है जोहाना लियोपोल्डाइन हेनरी कुचलर के बारे में। उनके बारे में ये बताया गया कि उनके कपड़े फट जाते थे, पैसे थे नहीं, कपड़े धीरे धीरे फटने लगे थे, तो कपड़ों को सिल सिल के पहनती थी, बहुत ही स्ट्रांग लेडी, बहुत ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया, कभी भी, कभी भी उन्होंने मांग नहीं की कि हमको ये चीज ला करके दीजिए, और हमेशा बच्चों को केयर टेकिंग करती थी। उनका यही कोशिश रहता था कि बच्चे इनको डिस्टर्ब न करें, वो अपना काम कर रहे हैं, करते रहे, ठीक ना। तो वो क्या करती थी, उनके जो क्लोथ थे, कपड़े थे, वो सिल सिल करके, ठीक ना,
उसको पहनती थी, एक बार नहीं कई बार सिलती थी, जब तक काम चलता था वो पहनती थी। ठीक ना, इतनी गरीबी का ये समय था, इतनी गरीबी का समय, ठीक ना। और इसी गरीबी के समय में नेचर को कुछ और मंजूर था। यही ट्रांसलेशन का वर्क, यही जो है आगे चल करके होम्योपैथी की खोज यहीं से हुई। यही ट्रांसलेट कर रहे थे रात में बैठ करके, उसी में कलेंस की मेटेरिया मेडिका को ट्रांसलेट कर रहे थे 1790 में। उसी में लिखा गया था कि ये जो है सिनकोना के बाग को, ठीक ना, वो मलेरिया ठीक करती है, क्योंकि वो कड़वा होता है और उसका पेट पे एक्शन है। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं, कड़वा तो बहुत सारी चीज है लेकिन सब मलेरिया को नहीं ठीक करती है। ठीक है ना, तो यहीं से दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग। ठीक है, यहीं से दूसरा कहानी का दूसरा पार्ट इसी में एक मोड़, ठीक ना, वो ये आया कि जब एक और बुक उन्होंने लिखा था बीच में उन्होंने एक बुक लिखा था, पहले बुक का नाम लिख लें। 1784 में बुक का ईयर याद रखेंगे, ठीक है ना। बुक का नाम है ऑन ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रोफुलस, स्क्रोफुलस, ठीक ना, सोर। ये पहली और आखिरी बुक थी जो उन्होंने एलोपैथ रहते हुए उन्होंने लिखा। एलोपैथ रहते हुए आखिरी बुक थी जो उन्होंने लिखा, लास्ट बुक थी, ठीक ना, एज ए एलोपैथ, ठीक ना। उन्होंने ये कहा, इस बुक में उन्होंने ये लिखा कि दवाई बस देने से नहीं ठीक हो जाते हैं, खुली हवाओं में घूमो। कहीं पे ग्लैंडुलर अफेक्शन है तो उस समय जला देते थे लोग, प्यूरिटेज कर देते थे। तो उन्होंने कहा कि जलाओ मत, हवाओं में घूमो, खान पान पे ध्यान दो और साफ सफाई रखो। दो चीज को उन्होंने ध्यान दिया था। उन्होंने कहा कि साफ सफाई रखो तो ग्लैंड की बीमारियां ही नहीं होंगी, ठीक है, और खुली हवाओं में घूमो टहलो, ठीक ना। इससे बहुत ज्यादा लोग ठीक हो गए, बिना दवाई के ठीक होने लगे, बिना दवाई के ठीक होने लगे, ठीक ना। अभी तो होम्योपैथी की कोई बात ही नहीं है। अब अगली घटना घटी 1790 में, अगली बात यहाँ लिखेंगे 1790 की बात, ठीक है। 1790 की वो रात, वो पूरा एक चैप्टर ही है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग उसको 2 लाइन में लिखेंगे, अलग से उस चैप्टर का हम लोग जिक्र करेंगे, डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी, ठीक ना। डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी नाम से चैप्टर है कि वाइल ट्रांसलेटिंग, जब ये ट्रांसलेट कर रहे थे, वाइल ट्रांसलेटिंग, ठीक ना, कलंस मेटेरिया मेडिका, कलंस की मटेरिया मेडिका को जब ये ट्रांसलेट कर रहे थे, ठीक ना। कहाँ से, ये इंग्लिश लैंग्वेज से इसको ट्रांसलेट कर रहे थे जर्मन लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में, ठीक ना। तो इसी में लिखा गया था कि जो सिंकोना बार्क है, सिंकोना बार्क है, ठीक ना, ये ठीक करता है, सिंकोना बार्क ये क्योर करता है किसको, मलेरिया को, मलेरिया को, ठीक ना। बिकॉज ऑफ बिटरनेस, बिकॉज ऑफ बिटरनेस यानी कि कड़वा होता है, ठीक ना, एंड टोनिक इफेक्ट की वजह से ये ठीक करता है। इन्होंने लिखा नहीं, ये बात हमको कुछ समझ में नहीं आ रही है कि कड़वा तो बहुत चीज होता है, वो मलेरिया को नहीं ठीक करता। इन्होंने खुद जो है मलेरिया के मदर टिंचर को पीस करके, अर्क उसको काढ़ा कहा जाता है, उन्होंने पिया, ठीक ना। और पीने के बाद उसके बाद से फाइनली इनके माइंड में आया जो जिस चीज को प्रोड्यूस कर सकता है वो उस चीज को खत्म कर सकता है। यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू होता है, ठीक ना, एक नया चैप्टर हम लोग वो आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो इस कहानी को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसका आगे वाला जो पार्ट है वो एक अलग चैप्टर में हम लोग इस पे फिर से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक ना, लाइफ हिस्ट्री वाले पार्ट में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक ना। अब उन्होंने क्या किया, एक ऐसा व्यक्ति, पहला हिस्ट्री में एक ऐसा व्यक्ति जिसने दवाओं की प्रूविंग न केवल अपने ऊपर किया, ये अपने ऊपर ही केवल नहीं किए थे, अपने बच्चों के ऊपर भी दवाओं की प्रूविंग किए, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, ठीक ना, सबके ऊपर इन्होंने दवाओं की प्रूविंग की, ठीक ना। यही वो फर्स्ट पर्सन थे, फर्स्ट पर्सन, ठीक ना, हु कंडक्ट, ठीक ना। सोचिए कोई कोई खिलाएगा अपने परिवार को, वो भी ऐसी चीज कि जो जानता ही नहीं, परिवार बच्चे सबको खिलाए, जिगरा होना चाहिए बिल्कुल जो है, हु कंडक्ट, ठीक ना, ड्रग प्रूविंग,
ड्रग प्रूविंग, ठीक ना, ड्रग प्रूविंग, और वो भी ओन, खुद के ऊपर, ठीक ना, एंड चिल्ड्रेन, बच्चों के ऊपर, और वाइफ, पत्नी के ऊपर, ठीक है। सोचिए कुछ हो जाता तो पूरा घर साफ हो जाता। बिटरनेस एंड टॉनिक इफेक्ट, टॉनिक लिखे हैं, टॉनिक इफेक्ट, ठीक ना। ये तो कहिए कि कुछ हुआ नहीं, ठीक ना। अब यहां से बात धीरे धीरे एक और बात इन्होंने कह दिया, इन्होंने एक बात कह दी, ठीक है, जो सबसे ज्यादा लेप्जिक के लोगों को बुरा लगी, ठीक है। इन्होंने ये कहा जो दवाई दो, मेडिसिन को बेचो, ठीक ना, लेकिन ध्यान रखो मिनिमम डोज में दो, मिनिमम मिनिमम डोज में दो, ठीक ना, स्मॉल डोज में दो, स्मॉल डोज में दो, ठीक है, और सिंगल डोज दो, सिंगल डोज। यही बात इन्होंने बहुत बुरी लगने वाली बात कह दी, और ये सबसे ज्यादा ये बात किसको बुरी लगी, सबसे ज्यादा ये बात बुरी लगी अपोथिकस, अपोथिकस, अपोथिकस उन लोगों को कहा जाता है जो लोग दवाई बेचते थे, जो लोग दवाई बेचते थे उन लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी कि जब दवाई बिकेगी ही नहीं, इतना थोड़ा थोड़ा सा डोज देंगे, एक एक डोज जब देंगे दवाई, तो दवाई कहाँ से बिकेगी, ठीक ना। ये बात इन लोगों को बहुत बुरा लगा, और तो और इन्होंने दूसरी बात भी कह दिया, इन्होंने कहा कि दवाई को खरीदो नहीं, दवाई को खुद बनाओ, सेल्फ प्रिपेयर, सेल्फ प्रिपेयर, ठीक ना। इन्होंने कहा कि दवाई को खरीदो नहीं, दवाई को बनाओ, और अगर दवाई बेच रहे हो तो मिनिमम, स्मॉल और सिंगल डोज में दवाई को प्रिस्क्राइब करो। ये बात दवाई जो जितने बेचने वाले थे सब लोग बहुत बुरी लगी, ठीक ना। और फाइनली फाइनली जो है ये लोग चले गए कोर्ट में, मुकदमा कर दिए, मुकदमा हो गया था, मुकदमा इनके ऊपर चला, ठीक ना। फाइनली, ठीक ना, दे दे गोज into court and file पिटीशन, ठीक ना, मुकदमा लिखवा दिए सब लोग कि कह रहे हैं कि दवाई बनाओ, यही सबसे बड़ा मुद्दा बना, ये कह रहे हैं कि दवाई बनाओ, दवाई बनाओ, ठीक ना, दवाई खरीदो मत, दवाई बनाओ, और अगर बेच रहे हो तो कम डोज में, सिंगल डोज में दो। इन लोगों ने कहा कि तो फिर कैसे बिजनेस चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा, ठीक ना। अब इन लोगों ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था, बहुत ज्यादा, इनके साथ साथ जो और भी लोग थे लेप्जिक के, सब लोग एकदम टूट पड़े, अरे ये क्या, एकदम जो एकदम क्रिटिसाइज करने लगे, बहुत ज्यादा परेशान करने लगे थे। ऐसे में सबसे ज्यादा हेल्प जोहाना हेनरिटी कुचलर उन्होंने किया, ठीक ना, लोगों को इनके तक पहुंचने नहीं देती थी, ठीक ना, कि जैसे ढाल की तरह रहती थी, कि ताकि ऐसा ना हो ये परेशान हो जाए और लिखना पढ़ना सोचना सब बंद कर दें, ठीक है ना, तो वो ढाल की तरह काम करती थी। लेकिन फाइनली लोगों ने इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान ये लोग कर दिए, टॉर्चर कर दिए, मुकदमा होने के बावजूद लेप्जिक छोड़ करके वही बगल में एक जगह थी टोरबू, छोटी सी जगह थी, ठीक ना, तो लेप्जिक से चले गए टोरबू। अगली बात, अब कहानी में अगला ट्विस्ट, ठीक है, अगला ट्विस्ट हम लोग देखने चल रहे हैं कहानी में, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग बात किए, आ गए थे लेप्जिक, लेप्जिक आ गए, ठीक है ना। अब लेप्जिक से फिर से जा रहे हैं टोरबू। टोरबू एक बहुत छोटी सी जगह थी, बहुत छोटी जगह है, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना, कि हेनमैन, इनको साधु का जीवन यहाँ पे रुक गया है, रुक गया है, रुक गया है कि नहीं रुक गया है, बोलिए। आज नेटवर्क भी बीच बीच में रुक जा रहा है, नहीं रुका है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, ठीक है ना। अब नेटवर्क भी जान रहा है कि हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ रहे हैं, ठीक ना, होम्योपैथी का हिस्ट्री हम लोग समझ रहे हैं, ठीक ना। टर्गु में नाम दिया गया हनीमैन एज ए संत, महात्मा, ठीक ना, हनीमैन, हनीमैन एज ए संत,
संत का मतलब महात्मा, साधु महात्मा, ठीक ना। मुकदमा होने के बावजूद लोगों से बच करके ईयर 1804 से लेकर के 1811 तक, ठीक ना, 1811 तक ये जा करके टोरगो में रहे, टोरगो में रहे, लोगों की भीड़ भाड़ से परेशान होकर के, ठीक ना। और यहीं पे इन्होंने कुछ बुक्स का नाम लिखा, मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस, इसी यही लिखी गई थी, टोरगो में लिखी गई थी, मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक ना, मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस इन्होंने लिखा, ठीक ना। और मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस के बाद फ्रेगमेंटा डी विरिबस लिखी गई थी, फ्रेगमेंटा फ्रेगमेंटा डी विरिबस, फ्रेगमेंटा डी विरिबस, और दो और आर्गनन का फर्स्ट एडिशन भी इन्हीं से लिखा गया था, पब्लिश नहीं यहाँ से किए थे, पब्लिश फिर से यहाँ से जगह चेंज कर दिए थे, ठीक ना। तो आर्गनन का फर्स्ट एडिशन लिखा गया, ठीक ना। किसी से मिलते जुलते नहीं थे, एकदम शांत कमरे में अपना पड़े रहते थे, दिन भर लिखते पढ़ते थे, सोचते थे। इसीलिए कहा गया है कि एक महात्मा का जीवन, इसीलिए कई बार आप सुनेंगे कि एक महात्मा थे, वो महात्मा भी थे, बहुत ज्यादा तपस्वी भी थे, बहुत ज्यादा उन्होंने कष्ट भी सहा है। डिपेंड कर रहा है कि आप उनके लाइफ के कौन सी हिस्से को देख रहे हैं, ठीक ना। तो टर्गो में इन बुक्स को उन्होंने लिखा। फिर यहाँ पे एक बात उनके दिमाग में आई, एक बात उनके दिमाग में ये आई कि हम जो लिख रहे हैं ये सब कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये सब जा रहा है प्रैक्टिशनर के पास, प्रैक्टिशनर के पास जा रहा है। और प्रैक्टिशनर उस समय भी ऐसे ही रहे होंगे कि अपनी बात दूसरे को नहीं बताते, ठीक ना। तो उन्होंने ये सोचा कि ऐसे तो ये सारी मेहनत बस प्रैक्टिशनर के पास तक रह जाएगी और पूरी दुनिया या कोई और जान ही नहीं पाएगा कि ये सब क्या था, ठीक ना। तो इन्होंने फिर से जो है हेनरी कुचलर से कहा कि चलो फिर से चलते हैं लेप्जिग में, जहां से मुकदमा हुआ फिर वही चलते हैं, ठीक ना। तो लेप्जिग से टोरगो गए थे और फिर टोरगो से फिर आ गए लेप्जिग, ठीक ना। और इन्होंने कहा कि ऐसा है कि प्रैक्टिशनर तक ही ये बात नहीं रहनी चाहिए, ये बात जो है आगे अगर कोई बढ़ाएगा तो स्टूडेंट बढ़ाएंगे, स्टूडेंट से जुड़ना होगा, ठीक ना। तो आकर के कॉलेज में पढ़ाने लगे, ठीक ना। तो फिर से लिखेंगे कि इसी साल वापस आए 1811 से टर्गो से फिर वापस आए लेप्जिग में, ठीक ना। लेप्जिग उनको बहुत बढ़िया जगह लगती थी, ठीक ना। जैसे आपको लगे कि हम जहाँ से पढ़े हैं, फिर मिशन में कभी वापस नहीं गए, वहां पे सेक्शन में कभी नहीं, लेप्जिग में सबसे ज्यादा रहे, ठीक ना। लेप्जिग बार बार कई बार गए, ठीक ना। तो अब जब गए तो वहां पे बहुत कुछ हुआ। अब की बार यहाँ लिखेंगे रिटर्निंग, फिर से वापस आए, रिटर्निंग इन लेप्जिग, लेप्जिग में फिर से वापस आए, ठीक ना। बच्चे भी परेशान, वाइफ भी परेशान, खुद भी परेशान, ठीक ना। इस सबको लेकर के नया नया जगह पे आते जाते रहते थे, ठीक ना। कब वापस आए, उसी साल 1811 में, 1811 में रहे, ठीक ना। और यहाँ पे जब वापस आए तो ये रहे 1811 से 1821 तक, ये वापस यहाँ पे रहे, लेप्जिग में रहे, ठीक ना। और लेप्जिग में आते ही इन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया और ये पढ़ाने लगे, ठीक ना। ये पढ़ाने लगे, ठीक है, एज ए होम्योपैथ। तब तक होम्योपैथी में ये डिस्कवरी हो गई थी, तो होम्योपैथिक सब्जेक्ट इनको पढ़ाने के लिए अलाउ कर दिया गया था, ठीक ना। तो ये कहा जाता है कि हैनमैन एज ए टीचर, ठीक ना। ये पूछा जाता है कि हैनमैन एज ए टीचर कौन से ईयर में उन्होंने वर्क किया, ठीक ना। तो उन्होंने वर्क किया इन ईयर 1811, 1811, ठीक ना। कहाँ पढ़ाए थे, लेप्जिग में, लेप्जिग यूनिवर्सिटी थी, ठीक ना। लेप्जिग में, लेप्जिग यूनिवर्सिटी में, ठीक ना। लेप्जिग में लेप्जिग यूनिवर्सिटी थी। इनकी हफ्ते में 2 दिन क्लास होती थी, वेडनेसडे को और सैटरडे को, ठीक ना। वेडनेसडे और सैटरडे, ये सब पूछा नहीं जाएगा, लेकिन टीएल ब्रेडफोर्ड ने लिखा है कि इनकी क्लास 2 लेक्चर होते थे, वेडनेसडे
और सैटरडे को, और लेक्चर का टाइम होता था 2 बजे से 3 बजे तक दोपहर में, ठीक ना, 2 बजे से 3 बजे तक, ठीक ना। अब यहाँ पे इनके शिष्य मिले डिसिपल, ठीक ना, इनके शिष्य मिले डिसिपल, डिसिपल का मतलब शिष्य, ठीक ना। शिष्य इनके कौन थे? स्टाफ, वही स्टाफ जिनका नाम हम लोग कई बार पढ़ते हैं, ठीक ना। स्टाफ थे, ग्लॉजर थे, ग्लॉजर थे, ठीक ना। और स्टाफ, ग्लाजर और ग्रास, रूमेल, ये लोग जो है इनके स्टूडेंट थे, ठीक ना, इनसे पढ़ते थे, ठीक है। बाद में ये लोग ड्रग प्रूविंग करने लगे, यही लोग, यही ग्रुप बन गया, यही जो इनके डिसिपल थे, इन लोगों ने कहा कि हम लोग ड्रग प्रूविंग करेंगे, आप खिलाइए, हम लोग बताएंगे कि क्या जो है फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, उस दवाई का क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक ना। तो यही आर्गनन में भी लिखा गया है, ठीक ना, कि आई वाज द फर्स्ट, ठीक ना, हु कंडक्ट ड्रग प्रूविंग विथ माय डिसिपल्स, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे कि कंडक्ट, इन्होंने क्या किया? कंडक्ट किया ड्रग प्रूविंग, ड्रग प्रूविंग, ठीक ना, विथ हिज डिसिपल्स, ठीक ना, डिसिपल्स, ठीक है। आर्गनन का फर्स्ट एडिशन यहाँ लिखा गया था, पब्लिश लेप्जिग से हुआ था, ये ध्यान रखेंगे, वापस गए तब पब्लिश हुआ, ठीक ना। तो इसीलिए जो पुराना एडिशन है उसमें टर्बो ही लिखा गया है, क्या कह रहे हैं? ग्लॉजर, ग्लॉजर के बाद रूमेल लिखे हैं, रूमेल, रूमेल, RUMEL, ठीक है। अब जब वापस आए तो लेप्जिक में रह करके इन्होंने मैटेरिया मेडिका प्योरा को लिखा, लेप्जिक में जब आए वापस तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि जब ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था, एनिमल एज ए टीचर कौन से ईयर में, ठीक ना। तो 1811 में एज ए टीचर, ठीक ना। अब यहीं पे एक और पॉइंट लिखेंगे कि इन 1811 में मैटेरिया मेडिका प्योरा भी उन्होंने लिखा, कहाँ से? लेप्जिग से, मैटेरिया मेडिका प्योरा। टर्को बहुत ज्यादा आपको नहीं सुनने को मिलेगा क्योंकि ये बहुत छोटा सा जगह था, ठीक ना। मैटेरिया मेडिका प्योरा, ठीक ना, मैटेरिया मेडिका प्योरा को इन्होंने लिखा। अब आई बात, अब अगली बात, जो मुकदमा किया गया था पिछली बार, याद है? मुकदमा हुआ था, याद है कि नहीं याद है? मुकदमा हुआ था ना, जो अपोथिकस थे वहां के दवाई बेचने वाले, उन लोगों ने मुकदमा किया था, याद है? मुकदमा हुआ था ना कि नहीं हुआ था? अरे सोने लगे क्या? आवाज नहीं जा रही? याद है ना? मुकदमा हुआ था, यस, ठीक, बिल्कुल। अब मुकदमे की सुनवाई हो रही है, वही जो मुकदमा हुआ था, जो पिटीशन हुआ था, जो पिटीशन इनके ऊपर किया गया था, ठीक है। मुकदमा जो हुआ था, वो जो अपोथिकस थे, जो दवाई की कंपनी वाले लोग थे, ठीक ना, वो लोग जीत गए मुकदमा, और ये मुकदमा हार गए, ठीक ना। और कोर्ट ने ये सुनाया, ठीक है ना, लेप्जिग की कोर्ट ने ये आदेश दिया, क्या आदेश दिया? कि ये जो दवाई बनाने के लिए कह रहे हैं, ये दवाई नहीं बना सकते। कोर्ट ने क्या आदेश दिया? कोर्ट ऑर्डर, ठीक ना, कि हेनमैन, हेनमैन जो है कैन नॉट, ठीक है ना, प्रिपेयर, प्रिपेयर ओन मेडिसिन, खुद अपनी दवाई नहीं बना सकते और ना ही किसी दूसरे को इस चीज के लिए उकसाएंगे, नहीं तो इनके ऊपर देशद्रोह का एक और मुकदमा चलेगा, ठीक ना। अब यही बात हुई, कोर्ट ने तो कह दिया ये बनाएंगे नहीं, मुकदमा भी हार गए, मुकदमा हार गए। अब ये लोग जीत गए जब, तो बहुत एकदम अर्ज मचा दिए, ठीक है ना, बहुत एकदम क्रिटिसाइज कर दिए, एकदम एकदम कोई पागल बोलता था, मतलब बहुत अपशब्द यूज करते थे वो लोग, ठीक है ना। आपको सुन करके लगेगा, लेकिन हम लोग उन बातों को यहाँ बोल नहीं सकते, इतना गलत गलत बोलते थे, ठीक है ना, कि ऐसा पागल कहीं का सबको दवाई बनाने के लिए पता नहीं जहर बनाए, बहुत चीज बोलते थे, ठीक है ना। इतना परेशान किए लोग, इतना टॉर्चर किए, ठीक है ना, कि फाइनली 1821 में लेप्जिग छोड़ दिए। ये कहे कि अब हमारा मन नहीं लग रहा है, अब हमारा लोगों को फेस करने में हमको शर्मिंदगी महसूस होती है, बहुत कठिन समय था, सोचिए कितना बुरा लग रहा होगा,
लोगों को फेस करने में बुरा लगता था, देखने में, किसी से आंख मिलाने में लोग पता नहीं क्या क्या बोलते थे, छोड़ दिए। ठीक है ना। फिर से कहे जोहाना से कि चलो फिर कहीं और चलते हैं। ठीक है ना, चलो कहीं और चलते हैं, अब लेप्जिग रहने लायक नहीं रहा। ठीक है, अगली बार तो फिर लेप्जिग से दूसरी जगह चले गए, क्योंकि यहाँ रह के भी क्या करते, दवाई बना नहीं सकते थे और लोग उनको परेशान कर दिए थे। ठीक ना, दिमाग काम नहीं कर रहा था। ठीक ना, दिमाग काम नहीं कर रहा था। ठीक ना, और ईयर 1821 में तो लेप्जिग को छोड़े, उसके पहले एक और घटना घटी थी। 1819 में क्या हुआ था, आर्गनन का एक एडिशन पब्लिश हुआ था, याद है आपको? आर्गनन का आर्गनन का सेकेंड एडिशन लेप्जिग से ही तो पब्लिश किए थे, याद है ना, सेकेंड एडिशन। ठीक है, और इसी सेकेंड एडिशन में उन्होंने जो पोएम थी उसको चेंज किया था, और वही समय था जिस समय ये मुकदमा हारे थे। ठीक ना, और उसी समय उन्होंने लिखा आरडी सेपरे, आरडी सेपरे सेकेंड एडिशन में चेंज किया गया, मैं हारूंगा नहीं। यस, गिलबर्ट की पोएम को चेंज कर दिए, मैं हारूंगा नहीं। ठीक ना, मुझमें साहस है, मैं लड़ूंगा। ठीक ना, मैं गलत नहीं हूं, चाहे एक नहीं हजार लोग हमारे विरोध में आ जाए। यस, डेयर टू बी वाइज। बहुत बड़ी बात को बहुत अंदर से उन्होंने लिखा, बहुत अंतर आत्मा से आवाज आई कि हारो नहीं, आगे चलो, अभी बहुत काम बाकी है होम्योपैथी में, नेचर खुद जैसे लेकर के जा रहा हो। ठीक ना, यहाँ पे दवाई तो रोक लग गई थी, अब इन्होंने लिखा कि आरडी से हारेंगे नहीं, भले लेप्जिग छोड़ देंगे। ठीक ना, छोड़ दिए लेप्जिग। अगली बात, अब लेप्जिग छोड़ दिए। ठीक ना, तो अब लेप्जिग छोड़ करके फिर वापस नहीं आए लेप्जिग में। लेप्जिग में यही तक कहानी थी। लेप्जिग के बाद अब फिर से चल दिए छोड़ करके। अब अगली बात, लेप्जिग से चल दिए कोथन को। ठीक ना, कि जैसे जोहाना ने पूछा कि कहाँ रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि चलो जहाँ परमात्मा, नेचर पे बहुत ज्यादा विश्वास था, उन्होंने कहा कि चलो जहाँ पे गॉड ले चल रहे हैं चलेंगे हम लोग। ठीक ना, जहाँ पे और गाड़ी ही लेकर के जा रहे थे। कोथन में जब पहुंचे, ठीक ना, तो कोथन में यहाँ पे इनकी इनकी एक मुलाकात हुई एक व्यक्ति से, डेविड डेविड ठीक ना, डेविड फ्रंक नंद। ठीक ना, इस व्यक्ति से मुलाकात हुई इनकी कोथन में। ठीक ना, यही वो व्यक्ति है, ठीक ना, कि जिसने परमिट किया कि आप हमारे घर में रहिए, कोथन में रहिए, आपके पास घर नहीं है, बच्चे नहीं है, आपके पास पैसे भी नहीं है, और ना ही कोई सोर्स दिख रहा है, और आप लोग बहुत परेशान हैं। ठीक ना, मेरे घर में रहिए और आप दवाई भी बनाइए। ठीक ना, और अपने मरीजों को भी देखिए। तो इनके घर में रहते थे, दवाई बनाते थे। ठीक ना, इनके पास काफी बड़ी जगह थी। ठीक है ना, तो उनके बागीचे में घूमते रहते थे, लेकिन बाहर किसी से नहीं मिलने जाते थे, क्योंकि बाहरी दुनिया से मन भर गया था। ठीक ना, लेकिन ये था कि लोगों को ठीक करना है। सोचिए, ह्यूमैनिटी के बारे में सोचते थे, वही ह्यूमैनिटी, वो भी तो इंसान ही थे, जो क्रिटिसाइज करके, जो मुकदमा हरा करके वो भेज दिए थे, वो भी तो इंसान ही थे। ठीक ना, लेकिन फिर भी इंसानियत के बारे में सोच रहे थे। ठीक ना, तो डेविड फ्रैंकलिन ने ये क्या कि उन्होंने परमिट किया कि एनीमैन, पूरा ये बात लिखेंगे कि कैन प्रिपेयर हिज मेडिसिन। ठीक ना, वो अपनी दवाई भी बना सकते हैं। ठीक ना, और ही कैन स्टे स्टे इन हिज होम। ठीक ना, विथ हिज फैमिली, यानी कि अपने परिवार के साथ वो उनके घर में रह सकते हैं, अपने परिवार के साथ उनके घर में रह सकते हैं। अब यहाँ पे जोहाना बच्चों को संभालती थी दिन भर, बच्चे बिल्कुल इनको डिस्टर्ब नहीं करते थे, ये सोचते रहते थे, कभी गार्डन में घूमते हुए, हमेशा हमेशा दिमाग में कुछ न कुछ चलता था। ठीक ना, और फाइनली इन ईयर 1828
ठीक है। यहाँ पे जितने भी पेशेंट देखते थे सब होम्योपैथी से देखते थे, लेकिन डायरेक्ट पेशेंट नहीं देखते थे, ये बात थी। डायरेक्ट नहीं देखते थे, वो कहते थे कि जो कंप्लेन है आप लिख के भेज दीजिए, जो कंप्लेन है लिख के भेज दीजिए। तो बहुत दूर दूर से लेटर आते थे और उनको दवाइयां भेजते थे, डायरेक्ट पेशेंट नहीं देखते थे, ठीक ना। तो यहाँ पे 1828 में थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज को उन्होंने यहीं से लिखा, थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज, ठीक ना। थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज को उन्होंने लिखा, उन्होंने यहीं से लिखा, ठीक ना। और इनके बागीचे में घूमते रहते थे और इनको वो सोचते रहते थे, ठीक ना। ये बात हुई डेविड फ्रैंकलिन, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे ही नॉट विजिट टू पेशेंट, यानी कि डायरेक्ट जो है वो ये नहीं करते थे कि डायरेक्ट हमको मरीज लाओ दिखाओ, लेकिन लेटर बहुत दूर दूर से आ रहे थे, ठीक ना। पेशेंट जो है, पेशेंट जो थे सेंड देयर कंप्लेंट, देयर कंप्लेन, ठीक ना, देयर कंप्लेन विथ, देयर कंप्लेन विथ लेटर, ठीक है। अब यहीं पे एक और घटना घटी कोथर में 1828, 1828 के बाद एक और घटना घटी। घटना ये थी, ठीक ना, ईयर था 1830, 1830 को, ठीक ना, जोहाना की डेथ हो गई, ठीक ना। फर्स्ट वाइफ, फर्स्ट वाइफ जोहाना, जोहाना हेनरिटा, ठीक ना, कुचलर, उनकी डेथ हो गई, फर्स्ट वाइफ की डेथ हो गई। बाद में इन्होंने लेटर लिखा, ठीक ना, अपने फ्रेंड्स को। उन्होंने कहा कि मेरे मेरे संघर्ष का सारा गवाह मेरी वाइफ तो नहीं रही, मेरी बेटियां हैं जिन्होंने सब कुछ देखा है, ठीक ना। अगली बात, ये कहा जाता है कि अगर हनीमैन, ठीक ना, हनीमैन को कहा जाता है कि हार्ट ऑफ माइंड ब्रेन ऑफ, ठीक ना। हनीमैन जो है ब्रेन है होम्योपैथी के, ठीक ना, ब्रेन है होम्योपैथी के, ठीक। यहाँ लिखेंगे देन जोहाना, जोहाना हेनरिटा कुचलर, ठीक ना। यहाँ पे लिख रहे हैं जोहाना हेनरिटा कुचलर इज हार्ट ऑफ होम्योपैथी, ठीक है, ये कहा जाता है। उन्होंने हार्ट ऑफ होम्योपैथी, यस, ये हार्ट है होम्योपैथी का, होम्योपैथी का दिल कौन है, ये है, ठीक ना। जिनकी वजह से, जिनकी वजह से, ठीक ना, हेनमैन हेनमैन बन पाए, वो यही थी जोहाना क्रिस्टियाना। बुरे से बुरे समय में इन्होंने अपने पति का पूरा साथ दिया, कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया, इवन वो ढाल बन करके खड़ा रही, ठीक ना। लिखा गया है कि सी वाज सी वाज लाइक लाइटनिंग, लाइटनिंग का मतलब होता है कि सिर्फ बिजली कड़कती है अंधेरी रात में, ठीक ना। ही वाज लाइक लाइटनिंग, ठीक ना, इन इन जो है डार्क नाइट, डार्क नाइट, जीवन के अंधेरों में वो एक रोशनी की तरह थी, ठीक ना, जिन्होंने बहुत ज्यादा साथ दिया। लेकिन होम्योपैथी में उनका बस एक ही नाम आता है कि वो इनकी वाइफ थी, लेकिन वाइफ तो थी नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा अगर कहा जाए तो माँ ने उनको जन्म दिया था, लेकिन होम्योपैथी के लिए सबसे ज्यादा किसी ने सहा तो वो जोहाना हेनरिटा कुचलर, उनकी वाइफ, ठीक ना। अब तो दिन, अब तो दिन जो है बहुर रहे थे, अब तो संघर्ष के दिन वापस जा रहे थे, अब नया सूरज आ रहा था, अब तो बहुत कुछ जीवन में मिलने वाला था, ठीक है। उसी समय उनकी डेथ हो गई। सोचिए, नेचर को भी नहीं मंजूर था कि खुशियां उनको भी मिल जाए, डेथ हो गई उनकी, ठीक ना, डेथ हो गई। और यहीं रह करके इलाज करते थे, इलाज करते थे, ठीक ना। तो डेथ के बाद बहुत टूट गए थे, इनमें को अभी तक, अभी तक यह नहीं एहसास होता था कि वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन इनकी डेथ के बाद अकेले हो गए थे, ठीक ना। तो अगली बात लिखेंगे, हालांकि टाइम ज्यादा हो गया है, ठीक ना। वो अकेले हो गए थे और फिर पेरिस से, पेरिस क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते थे इलाज कराने, तो पेरिस से आर्गनन को पढ़ करके एक लेडी,
ठीक ना, बिलानी डी हर बिली, आई इलाज कराने, ठीक ना। और फाइनली इलाज कराते कराते उन्होंने आर्गनन को पढ़ना सीखा, ठीक ना। बिलानी वाज द फर्स्ट वुमेन हु लर्न होम्योपैथी फ्रॉम हिनमेन। वो पहली औरत है, पहली लेडी जिन्होंने आर्गनन को सीखा डायरेक्ट हिनमेन से, ठीक है ना। और फिर जो है उन्होंने फाइनली ये कहा कि अब आप कोथन में मत रहिए, कोथन अब आपके रहने के लायक जगह नहीं है, आपका दिमाग बहुत अच्छा है और आपको मान सम्मान मिलना चाहिए, वो चीज आपको कोथन में और ये लोग दे नहीं रहे हैं, जो मान सम्मान आपको मिलना चाहिए आपको हम ले चलेंगे पेरिस। तो यहाँ से शादी हुई 1835 में, जस्ट 5 साल बाद, ठीक ना। और फिर गए पेरिस, ठीक ना। और पेरिस में जाकर के शादी हुई और आगनन का 6 एडिशन वहां लिखा गया, ठीक ना। तो इसके आगे की बात कल होगी, ठीक ना। अभी कहानी का लास्ट पार्ट थोड़ा सा बचा है, वो करने के बाद हम लोग कंट्रीब्यूशन देखेंगे, ठीक ना। तो आज हम लोग यहीं तक बात करेंगे, ठीक ना। बात भी ज्यादा हो गई है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके, बाय बाय।